स्टार्ट करते हैं एक्सेल। ओपन हो गया। ये सारे ऑप्शन पूरे बता दिए गए हैं, ठीक है। आज जो हम बताने जा रहे हैं यहाँ पर ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग के जितने भी ऑप्शन थे इसको आज हम क्लियर करने जा रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग देख लीजिए। कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता क्या है, पहले ये हम लोग क्या नाम। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मेनली जो काम होता है, जब हम किसी भी फॉर्मेट पे काम करते हैं, एक्सेल के किसी भी फॉर्मेट पे काम करते हैं, तो वहां पर जितने भी वहां पर यदि कोई भी हमें सेटिंग करनी हो तो हम कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने एक एम्प्लॉय का हम एक डिटेल बना रहे हैं, उसको पहले हम लोग देखेंगे, उसके बाद से कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब एम्प्लॉय का जो डिटेल होगा वो उसमें क्या है, एम्प्लॉय आईडी, यहाँ पे हमने एम्प्लॉय आईडी दे दिया, नेम दे दिया, उसकी बेसिक सैलरी हमने डिफाइन कर दी, ठीक है। उसका फिर टीए है, डीए है, एचआरए, पीएफ, ठीक है। साथ में उसका हमें टोटल निकालना है और अटेंडेंस के साथ में कितने दिन वो प्रेजेंट रहा है, फिर हमें टोटल उसको बैलेंस कितना देना होगा ये निकालना है। तो एक काम करते हैं, अटेंडेंस को इधर कर लेते हैं। अगर वो कुछ एडवांस लिया है तो एडवांस भी हमें यहाँ पे लिखना होगा, और उसका टोटल कितना बच रहा है वो यहाँ, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। जैसे हमने एम्प्लॉय आईडी दे दिया 101, 102, 103, 104, 105। नेम हमने यहाँ पे दे दिया अजय, राहुल, करण, रवि, शुभ, ठीक है। हमने यहाँ पे नाम। बेसिक सैलरी इसकी है 12,000 रुपये, 16,500, 17,450 रुपये, 8,600 रुपये है और 4,900 रुपये। चलिए, ये यहाँ पर इनके हमने कुछ बेसिक सैलरी दे दी। अब हमें निकालना है टीए। टीए क्या होता है पता है? टीए, डीए, एचआर, ये कुछ ऑप्शन होते हैं जो कि टीए जो होता है ट्रेवल अलाउंस होता है, जब आप कहीं जाते हैं तो उसका जो भत्ता मिलता है उसके लिए होते हैं। तो हमने टीए डीए को हटा देंगे, टीए भी नहीं, बस एक एक ऑप्शन रखते हैं। टीए रखते हैं, एचआर रखते हैं, ठीक है। हाउस रेंट अलाउंस जो होता है वो एचआर होता है। पीएफ जो प्रोविजनल फंड होता है ये आपका पीएफ होता है। टीए और एचआर आपको मिलता है, पीएफ आपका कटता है, ठीक है। तो ये दोनों ऐड होगा और ये माइनस होगा। ये परसेंटेज में होते हैं। हमें जो टीए मिल रहा है वो 15% मिलेगा, जो एचआरए है वो 20%, ठीक है, और पीएफ जो होगा वो मेरा 10% मिल रहा है। तो अब यहाँ पर एक काम हम और कर लेते हैं, इसको हम ऊपर ही कहीं डिफाइन कर लेते हैं कि हमारा जो टीए होगा वो कितना होगा, एचआरए कितना होगा और पीएफ कितना होगा। हम यहीं पर टीए हमारा 15% है, एचआरए 20% है और पीएफ 10%, ठीक है। तो हमें टीए निकालना है 15%। तो बेसिक सैलरी का 15% निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई, ठीक है, जो आपका टीए होगा डिवाइड बाय 100 आ जाएगा। कितना आया? 1800। एचआरए निकालना है इक्वल टू बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई एचआरए डिवाइड बाय 100, निकल गया। पीएफ निकालना है इक्वल टू जो आपकी बेसिक सैलरी होगी मल्टीप्लाई पीएफ डिवाइड बाय 100, पीएफ निकल गया। अगर आप चेंज करें तो ये टीए को 18% करते हुए देखो चेंज हो गया ना, एचआरए को हमने 25% चेंज हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज चेंजिंग भी हो जाएंगे। अगर आपको चेंज करना तो आप चेंज भी कर सकते हैं। पीएफ को अगर हम चेंज करते हैं कि यहाँ पे हमें 20% पीएफ कटाना तो हो गया, ठीक है। अब हमें यहाँ पे अटेंडेंस निकालना है। अटेंडेंस का मतलब हुआ कि जो हमारी मंथली में वो कितने दिन प्रेजेंट रहा। एक महीने का है, उसका हमने कुछ अटेंडेंस काउंट किया था, जो अटेंडेंस है वो 26 दिन प्रेजेंट रहा है, बाकी 4 दिन वो छुट्टी पर, ठीक है। तो ये हमारा अटेंडेंस हो गया। अब हमें देखना है एडवांस। अगर उसने कुछ एडवांस लिया हो पैसा तो ये यहाँ पे होगा।
मान लेते हैं कि उसने एडवांस लिया है 2000, तो उसका टोटल बैलेंस कितना है ये हमें काउंट करना है। तो टोटल बैलेंस काउंट करने से पहले आपको पहले यहां पर जो उसकी सैलरी बनेगी, कितनी सैलरी बनेगी ये देखना है, उसके बाद फिर आपको यहां पे टोटल निकालना। तो इक्वल टू हमारी जो बेसिस सैलरी होगी प्लस टीए होगा प्लस एचआरए, ठीक है, ये होगा। इसका हमें निकालना है 30 से भाग देना है। किससे देना है? 30 से भाग देना, ताकि एक दिन की सैलरी निकले। एक दिन की तो सैलरी हमें निकालनी है ना। ये देखो एक दिन का कितना आया 500, क्या बेटा 31 का महीना होगा तो 31 कर देंगे, 30 का महीना तो 30 कर देंगे, फरवरी अगर 28 है तो 28 कर देंगे, 29 का है तो 29 कर देंगे, मतलब जितना जो आएगा आप वहां पे कर दो। ये एक दिन का निकला। अब इस एक दिन में मल्टीप्लाई हमें करना है कितने दिन वो प्रेजेंट था, ठीक है, माइनस पीएफ कटेगा, पीएफ माइनस अगर उसने एडवांस लिया है तो इंटर 10,400 आ गया। अगर आप यहां पे किसी को माइनस करते हो या किसी को घटाते बढ़ाते हो तो अपने आप देखना, सारा काउंटिंग कंप्लीट होगा। 24 दिन 9,328, एडवांस लिया था 4,000, 7,328, एडवांस लिया है 0 रुपीज 11,328, टीए उसका बढ़ गया 28%, सैलरी बढ़ी, सारा चीज काउंटेबल अपने आप हुआ, ठीक है। आप यहां पे यदि देखोगे तो हुआ क्या क्या है ये पहले हम अब देखो, जो हमारा टोटल निकलेगा यहाँ पर टोटल इक्वल टू, यहाँ पे क्या क्या टोटल में है, पहला आप देखोगे बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी प्लस उसके बाद क्या है टीए प्लस, अच्छा आगे उसके बाद फिर क्या होगा है, आप देखो डिवाइड बाई 30, ये डिवाइड कर रहा है 30 से ताकि एक दिन का सैलरी आ जाए, फिर प्लस एक दिन की सैलरी आने के बाद फिर मल्टीप्लाई कर रहा है, किससे मल्टीप्लाई कर रहा है, अटेंडेंस से, अटेंडेंस से मल्टीप्लाई हुआ तो ये कितना निकल जाएगा, पूरे एक महीने का निकल जाएगा, एक महीने का निकल जाएगा। इसमें हम प्लस क्या करेंगे, अच्छा माइनस होगा, माइनस क्या करेंगे पीएफ, उसके बाद माइनस कर दिया एडवांस, ये आपका आ गया, कोई डाउट यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लोग काम करेंगे ये हमारा काउंटेबल हो गया, आप यहाँ पर देख सकते हो, आप किसी को भी चेंज करो, हमने सैलरी चेंज कर दी 15,400, ठीक है, क्लियर हो, 18,000, ठीक। तो यहाँ पे अपने आप सारी चेंजिंग हो जाएगी। अब ये तो एक का हो गया, हमने क्या किया सेलेक्ट किया और ड्रैग करके नीचे सभी का, ठीक हो गया। ये यहाँ पर अच्छा ये देखो एक प्रॉब्लम हो गई, यहां पर इसकी जो सेल नंबर है, ठीक है, जब हम ड्रैग किए तो ये अगले के सेल नंबर को ले लिया, तो यहां पर इसको हमें फिक्स करना होता है सेल को, किस सेल को, इस सेल को फिक्स करना है। इसके लिए यहां पे हम प्रेस करते हैं F4 बटन प्रेस करते हैं तो एब्सोल्यूट में हो जाता है, इस सिंबल को कहते हैं डॉलर, ठीक है, डॉलर, और उसके बाद फिर आप देखोगे E2 जो सेल नंबर दिया गया है ई डॉलर, यहां पर ये शिफ्ट हो गया। जब ये शिफ्ट हो जाएगा तो अगली बार जब आप ड्रैग करेंगे तो ये सेम सेल आएगा, ठीक है, उसमें भी सेम आया, इसको भी फिक्स कर देंगे, यहां पर F4 प्रेस करके इसको भी फिक्स कर देंगे, पीएफ भी हमारा फिक्स होगा, F4 प्रेस करके इसको भी फिक्स होगा। अब देखो अब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, नहीं कॉपी पेस्ट तो अलग हो गया, वो तो फिर अलग चीज हो गया, यहाँ पे सेल को हमें फिक्स करना होता है, ठीक है, ताकि जब हम ड्रैग करें तो वो चेंज ना हो।
ठीक है। ये अभी एब्सोल्यूट आता है, रिलेशनल आता है, ये अभी आगे हम बताएंगे ये कैसे काम करता है। ठीक, तो यहाँ पर इसको हम लोग, ये देखो हमारा बन गया। ठीक है, तो ये पूरा फॉर्मूला आप लोग एक बार बना लीजिए। चलिए फिर अभी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम लोग यूज करें। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में है क्या, इसको आज हम लोग देखते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पे जो यूज करता है, पहले हाईलाइट सेल यहाँ पे आता है, जिसमें आपका ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल, टेक्स्ट दैट कंटेंट ए डेट ऑक्युपाइड, डुप्लीकेट कर, ये इतने सारे चीज होते हैं। जैसे यहाँ पे ग्रेटर देन आया, ग्रेटर देन का यहाँ पे हम यूज करेंगे कि अगर कोई ग्रेटर देन है, क्या है, कैसे है, तो हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जैसे इनमें हमें देखना है कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, या इनमें हमें देखना है, तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, ग्रेटर देन को हमने सेलेक्ट किया। हम यहाँ देखना चाहते हैं इसमें कितनी ऐसी वैल्यू जो 15,000 से ऊपर, ये देखो हाईलाइट हो गया। ठीक है, कितनी ऐसी वैल्यू है जो 18,000 से ऊपर, कोई नहीं, क्योंकि अभी 18,000 है, लेकिन 18,000 से ऊपर कोई नहीं। हमने इसको ओके किया। अगर हम किसी वैल्यू को चेंज करके 19,000 करते हैं, ये कलर चेंज हो गया। ठीक है, इसकी वैल्यू चेंज करके हम 21,000 रुपए करते हैं, चेंज हुआ, तो यहाँ पे हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारी यूज की जाती है फॉर्मेटिंग। यहाँ पे आप लेस देन भी दे सकते हैं, बिटवीन भी दे सकते हैं। जैसे अगर इस रूल को आपको क्लियर करना है तो क्लियर रूल सेलेक्टेड, यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पे आता है लेस देन या बिटवीन। ठीक है, तो हमने यहाँ पहले लेस देन को सेलेक्ट किया, हमने लेस देन देखा कितनी ऐसी वैल्यू या कितने ऐसे एम्प्लॉय हैं जिनकी सैलरी 10,000 से कम है, हम ओके करते हैं। अगर ये हमें पता चल गया कि ये एक है रवि जिसकी सैलरी 10,000 से कम, ठीक, हाईलाइट कलर चेंज कर लेगा। अगर हम देखो इसकी सैलरी 9,990 रुपए देते हैं तो भी चेंज हुआ, 9,999 भी देते हैं तो भी देखो ये चेंज होगा, लेकिन 10,000 जैसा ही पहुंचेगा ये खत्म हो जाएगा। क्या बेटा, ये बस आप कलर यहाँ पे दे दो, आ जाएगा, कितने भी लोग हैं। अच्छा ये देखो, अब अभी बता, वो भी अभी हम बता देंगे। ठीक है, यहां पर अगला जो यूज किया जाएगा, इसको हम क्लियर हटा देते हैं। ठीक है, हाँ इसी टॉपिक, यहाँ पे अगला इसको देखो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे शॉर्ट एंड फिल्टर का एक ऑप्शन है। ठीक है, ये फिल्टर है, फिल्टर को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हमें ये देखना है कि जिनकी सैलरी 10,000 रुपए है उन्हें ही फोकस, तो यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट ऑल को हटा करके 10,000, क्लियर है, ओके किया। अब जिनकी सैलरी 10,000 थी उनको ये शो। अब मान लेते हैं कि अभी हमने सेलेक्ट ऑल किया, 3-4 की सैलरी हमने 10,000 कर दिया। ठीक है, अब हम देखना चाहते हैं कितने ऐसे हैं जिनकी सैलरी 10,000 है, 10,000 को सेलेक्ट किया, ओके किया, हो गया। तो ये हमारे पास कितने भी डेटा हो, हजारों हो, लाखों हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हम फिल्टर कर लेंगे, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। जितने भी हम लोग डेटा फिल्टर करते हैं, फिल्टर कौन सा सिंबल, जो ये है, ये सिंबल दिखाई देगा, इसको फिल्टर, ठीक है, वो फिल्टर का सिंबल है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग फिल्टर का यूज कर सकते हैं। आप एक चीज और ध्यान दो, ये वाला सिंबल बेसिक का देखो चेंज है, वो एक कीप की तरह बना हुआ है, तो इसका मतलब वो फिल्टर किया गया। ठीक है, आपको ये पता करना है कि किसमें हमने फिल्टर यूज किया, तो आप वो सिंबल देख लो जहाँ पे वो यूज किया गया। तो ये हमारे यहाँ पे क्या है, फिल्टर, सेलेक्ट ऑल किया, ओके, सब एक और ठीक है। अब मान लेते हैं कि हम ये देखना चाहते हैं, अब ये अटेंडेंस चेंज करके हम 25 दिन, 28 दिन, 30 दिन, 30 दिन, 30 दिन पूरा करेंगे। हम ये देखना चाहते हैं कितने ऐसे हैं जिनकी सैलरी 10,000 है, और साथ में उनमें कितने ऐसे हैं जो पूरे दिन आए। डबल फिल्टर हो गया, कितने ऐसे हैं जिनकी सैलरी 10,000 है और उनमें कितने ऐसे हैं जो पूरे 30 दिन आए। कंप्लीट हुआ, दो की ऑर्डर में। अब वापस हमें देखना है, तो इस फिल्टर को हम सेलेक्ट ऑल कर लेंगे और इस फिल्टर को हम सेलेक्ट ऑल, ठीक है, क्लियर है, ओके। या फिर हम ये देखना चाहते हैं कि किस एम्प्लॉय की सैलरी सबसे ज्यादा, तो हम यहाँ पे टोटल पे आकर के क्या करेंगे,
यहाँ पे ये देखो दो ऑप्शन है, स्मॉल टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉल। लार्जेस्ट टू स्मॉल के लिए लार्ज नंबर ऊपर हो गया, उससे छोटा नीचे होता चला। ठीक है, तो यहां पर हम लोग यूज कर सकते हैं कौन सा कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम लोग चेक कर सकते हैं, वो टॉप बता रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने इसको हटा के नॉर्मल हमने कर दिया। ठीक, अब इसको हमने एम्प्लॉय नंबर के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लिया, स्मॉल टू लार्जेस्ट। अब हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आते हैं। यहाँ पे क्या करता है, ग्रेटर देन। ठीक, सॉरी, इसमें एक काम कर लेना, ये कर लेना टॉप 10 आइटम या टॉप 5 या टॉप 3। टॉप 3 कितने हैं वो हमें यहाँ पे शो कर टॉप 3। ठीक है, ये दोनों सेम था इसलिए सेम था, इसको हम 29 कर देते हैं। ये देखो फिर 300। अगर हम किसी की सैलरी ज्यादा करते हैं, ये ऑटोमेटिक हट गया, अगले पे ये टॉप 3, टॉप 4, टॉप 10 या जितने भी आपको देखने हैं आपने यहाँ पे टॉप लिस्ट का यूज करके। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर आता है क्लियर रूल, आप रूल को क्लियर कर सकते हो, ये नॉर्मल। ओके, अगला इसमें एक चीज और हम लोग कॉमन देख सकते हैं, जैसे कि कोई नाम है, नाम यदि सेम हो सकता है, हमने इसका भी नाम फिर से बोलना। ठीक है, जो सबसे अधिक, बस वही हमें शो करे और कोई शो ना करे, हो गया। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ये ऑप्शन है, इनमें से वही हमें शो करे जो सबसे टॉप पे है। तो यहां पर हम आएंगे, इसको हम कर लेंगे लार्ज टू स्मॉलेस्ट। ठीक है, ये लार्ज नंबर सबसे ऊपर आ गया। ठीक, अब यहां पे जब आप देखोगे तो जो सबसे लार्ज नंबर था उसको सेलेक्ट करके ओके कर दो, बाकी सब। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सिर्फ एक ही आइटम शो किया। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, इसमें और भी ऑप्शन आते हैं। इसको हम लोग कस्टम सॉर्ट में जाकर के खुद से कोई भी सेटिंग दे सकते हैं। आपको सॉर्ट करना है किस फील्ड पे, यहाँ पे फील्ड हमने दे दिया। जैसे हम देखना चाहते हैं नेम के अकॉर्डिंग, सेल वैल्यू के अकॉर्डिंग, और ऑर्डर जो होगा वो A to Z होगा, जो नाम होगा नाम के अकॉर्डिंग। अब ये देखो अपने आप चेंज कर देते। ठीक है, फिर हम आते हैं यहाँ पर कस्टम सॉर्ट। हम देखना चाहते हैं पीएफ के अकॉर्डिंग, और इसमें जो वैल्यू होगी वो लार्ज टू स्मॉलेस्ट, पीएफ के अकॉर्डिंग जिसमें लार्ज है स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ये हमारा सॉर्ट एंड फिल्टर किया जाता है। इसमें एक आता है डुप्लीकेट वैल्यू फाइंड यदि कभी करना हो, जैसे कभी कभी होता है क्या है कि हो सकता है किसी एम्प्लॉय की डुप्लीकेट एंट्री हो, 102 रोल नंबर का या एम्प्लॉय आईडी का 2 बार, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ये सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आते हैं डुप्लीकेट वैल्यू पे जैसे ही क्लिक किया, ओके किया, अब ये बता दिया कि ये एंट्री क्या है, 2 बार। आप एक को क्या करो, डिलीट करो, या फिर उसका नंबर आप चेंज, क्योंकि ये 2 बार हुई। तो इससे आप देख सकते हो कि अच्छा ये राहुल है, ये रवि है, तो ये अलग अलग। ठीक है, अगर सेम होता तो आप सेम भी देख सकते। तो यहाँ पे इसका हमने चेंज करके वापस 106, अब डुप्लीकेट नहीं मिलेगा। अगर फिर से हम देखना चाहते हैं तो ये देखो डुप्लीकेट ऑटोमेटिक हो गया। ठीक, अब 105 कर दिए, ये भी देखो डुप्लीकेट ऑटोमेटिक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम चेंज कर दें तो ये डुप्लीकेट हट जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं डुप्लीकेट वैल्यू। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? चलिए, तो फिर इसमें हम आगे चलते हैं। यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर हो गया। ये इसमें ऑप्शन आता है क्लियर का मतलब होता है कि ये पूरा हट जाएगा, जैसे नॉर्मल था वो पहले जैसा हो जाएगा। जैसे अगर आपने कोई फिल्टर किया है, ठीक है, ये हमने फिल्टर कर दिया। अब आप इसको सेलेक्ट कर लिए, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमने कर दिया क्लियर, नॉर्मल जैसा। इसमें जितने भी हमने फिल्टरिंग किए होंगे वो क्या होगा, हट जाएगा, ये नॉर्मल जैसा। कर देंगे, वो भी बता देते हैं आगे। अभी पहले एक एक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ठीक, वो तो बहुत ईजी है, वो बता देंगे एकदम तुरंत हो जाएगा, उसके लिए परेशान ना हो। हम लोग एक एक स्टेप से चले तो ज्यादा अच्छा है। ठीक, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे आता है इंसर्ट रो और कॉलम।
अगर किसी रो और कॉलम को इंसर्ट करना है तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया, इंसर्ट पे क्लिक किया, ये देखो इंसर्ट हो गया। अगर किसी कॉलम को इंसर्ट करना है, कॉलम पे सेलेक्ट किया, इंसर्ट पे क्लिक किया, ऐड हो गया। किसी सेल को इंसर्ट करना है तो सेल पे सेलेक्ट किया, इंसर्ट किया, देखो सेल आ गया ऊपर। ठीक है, क्लियर। तो आपको जिसको भी इंसर्ट करना हो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। डिलीट करना है आप डिलीट गए, डिलीट सेल किया, सेल डिलीट हो गया। ठीक है, आप यहाँ पे आए, कॉलम सेलेक्ट किए, कॉलम क्या हुआ, डिलीट। आप यहाँ आए, रो सेलेक्ट किए, रो डिलीट। ठीक है, तो आपको जिसको भी सेलेक्ट करना हो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ये सेलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक कर दिया, ये देखो सिंपल है। ठीक है, और जो तुम पूछे थे कि रो और कॉलम को कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया, जिस भी शीट पे जाना हो वहां पे सिलेक्ट किया। ठीक, इसको कॉपी किया, यहाँ पर आते समय पेस्ट में आएंगे, पेस्ट स्पेशल में आएंगे, यहाँ पर जो हमारा होता है ट्रांसपोज कर देंगे, हो गया। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन लाख बीच बीच में। ठीक, कभी टीचर की परीक्षा नहीं लगती मैसेज को जानते। ठीक है, ठीक, हम गारंटी दे रहे हैं कि मेरे जैसा अगर कोई पढ़ा दे तो हम मान, बस हम पढ़ाते कम। चलो, पढ़ाते कम, हम यहाँ नहीं पढ़ाते। ये तो एक मेरा शौक था कि हम अदलाहाट में इंस्टीट्यूट ओपन करें। हम अदलाहाट के लायक नहीं है। मेरी क्लास बन सकती है, मेरे क्लास के लिए लोग परेशान होते हैं कि अनुराग सर की क्लास। ठीक है, अभी बच्चा आया है ना, वहाँ पे बीटेक का बच्चा है, बाहर से बनारस रहता है, वो मेरे पढ़ने के लिए बनारस से आता है कि अनुराग, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं, अभी जाएंगे तो वो बनारस से आते हैं कि अनुराग सर से मेरी क्लास। ठीक है, चलो यहाँ पे हम लोग इसको क्या किए, सेलेक्ट किए। सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डेटा बार, ये देखो जो कलर हमें सेलेक्ट करना है वो कलर हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ये एक फिलअप डेटा दिखाता है। फिलअप डेटा का मतलब होता है कि जो आपकी सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसको वो 100% मानता है, उसके अनुसार बाकी डेटा को काउंट कर देता है और यहाँ पे कलर फिल कर देता है। मान लेते हैं कि मेरी सबसे बड़ी वैल्यू 20,000 रुपए है, ये 20,000 रुपए फुल होगा। अगर मेरी वैल्यू 10,000 होती तो वो उसका क्या करेगा, आधा कर लेगा। ठीक है, अगर वैल्यू 15,000 होती तो वो 1/3 पे रखेगा, अगर वैल्यू 5,000 रुपए होती तो 1/4। ठीक है, इस तरह वैल्यू हमारी जितनी भी होगी उसके अनुसार ये डेटा को क्या करेगा, फिलअप कलर कर देगा, जिसका आप पता लगा सकते हैं कि वो कितनी वैल्यू वहां पे यहाँ पे यूज किया। इसको हटाते हैं, क्लियर करते हैं। अगला, यहाँ पे ये कलर स्केल के लिए होता है। कलर स्केल का मतलब होता है कि जो हमारी कलर होगी वो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे आपको यहाँ पे शो कर रहा है रेड, येलो, ग्रीन। रेड जो होगा सबसे लो कलर के लिए होगा, येलो जो होगा वो एवरेज के लिए होगा, मतलब मीडियम के लिए होगा, और जो ग्रीन होगा वो हाईलाइट के लिए। हमने किसी को सेलेक्ट कर लिया। अब अगर हमारे पास यहाँ पे रेड, येलो और ग्रीन यहाँ भी हमें शो कर रहा है, इन कलर को चाहे तो हम खुद से बना सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। इसको क्लियर रूल में गए, क्लियर किया। ठीक है, मोर रूल, यहाँ पे हम खुद से कलर यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, हमारा जो होगा वो रेड कलर जो होगा वो हाईलाइट होगा। ठीक है, ये लोएस्ट वैल्यू के लिए होगा, और जो हाईएस्ट वैल्यू का होगा वो हमारा होगा ब्लू कलर। ये हमारी कलर बनती है। नहीं दिख रहा, इसको हमने कर लिया व्हाइट। ठीक है, फॉन्ट को व्हाइट कर लीजिए, आपको दिख जाएगा। ठीक है, रेड कलर। यहाँ पे आप देखो वैल्यू घटती जा रही या बढ़ती जा रही। ये 20,000 था, या इसको हम एक काम करते हैं, एवरेज रखते हैं 100, 90, 80, 50, 10। ठीक है, कलर चेंज हुआ। ठीक, तो यहाँ पर ये आपके अनुसार यहाँ पे कलर बन जाता है। आप इसको चाहो तो हटा दो। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, क्लियर रूल, क्लियर। ठीक है, अच्छा वो ओके ओके ओके, क्लियर रूल क्या करें तो ये व्हाइट कलर में था ना इसलिए। ठीक है, वापस हमने ब्लैक।
अगले यहाँ पे आता है आइकन फिट। आइकन फिट क्या होता है कि ये आपकी वैल्यू को दिखाता है। 3 एरो यहाँ पे दिए गए हैं, तो आपकी अगर टॉप की वैल्यू है तो देखो ऊपर की तरफ है एरो, नहीं तो फिर अगर मीडियम है तो साइड में है, अगर डाउन है तो नीचे की तरफ है। इस तरह कोई भी वैल्यू, कोई भी स्टाइल हम यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर? तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं, जो भी देना हो देख सकते हैं। अगर हटाना है तो वापस हम क्या किए, क्लियर को हटा। तो ये हमारा आइकन फिट था, कलर स्केल था, डेटा बार था, टॉप बॉटम हमारे यहाँ पे गोल थे और हाईलाइट सेल ये करते हैं। अगला इसमें एक आता है टेबल फॉर्मेट। टेबल फॉर्मेट का यूज आप कर सकते हो अपने टेबल फॉर्मेटिंग के लिए। जैसा भी आपको टेबल चाहिए, देखो यहाँ पे सेलेक्ट करके कलर चेंज हो गया, स्टाइल चेंज हो गया, आपको जैसा भी चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। इनके अलावा आप कोई भी कलर स्टाइल दे सकते हैं। ठीक है, क्लियर? देखा आप यहाँ पे ठीक। इसमें यहाँ पे हम लोग फर्स्ट को कॉलम चाहे तो बना ले, ठीक है, लास्ट कॉलम को चाहे तो ये कलर दे सकते हैं, जो भी आपको यहाँ पे चेंज करना हो। हेडिंग को हट जाएगा, बैंडेड को हट जाएगा, ठीक है। ये जो बैंडेड का मतलब उसमें कलर है, यहाँ पे आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। चलिए, तो ये हमारा था टेबल फॉर्मेट। ठीक, इसमें एक सेल स्टाइल आता है, आप सेल को अलग अलग एवरेज परसेंटेज में देख सकते हैं। ये कलर चेंज है, तो इसका यूज ज़्यादातर नहीं होता। मेनली जो यूज किया जाता है टेबल फॉर्मेट का, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, इंसर्ट डिलीट, इनका यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मेट होता है रो की हाइट बढ़ाने के लिए, कॉलम की हाइट बढ़ाने के लिए। जैसे यहाँ पर है, अगर किसी भी रो की हाइट को हमें बढ़ाना हो तो हम लोग रो हाइट बढ़ा सकते हैं। इन दोनों की हाइट हमारी जो हो जाएगी वो 18 हो जाएगी, दोनों की बढ़ेगी ना। ठीक है, अगला यहाँ पे आता है रो हाइट। ठीक है, हमने यहाँ पे कर दिया 50, हाइट बढ़ गया। अगर कम ज्यादा करना हो तो आप कम कर सकते। तो रो हाइट बढ़ाने का एक और आसान तरीका आपको बता दे रहे हैं। आप सेलेक्ट कर लो, जितना भी आपको रो हाइट चाहिए एक साथ सभी का चेंज हो जाएगा। ये देखो चेंज हो गया, बढ़ गया सभी का। ठीक है, अब इसको आप सेलेक्ट कर लो, यहाँ पर इनको सेंटर बीच में आ गए। ये हमारा होता है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट जो होते हैं इसमें टोटल 6 अलाइनमेंट होते हैं, एक साथ आप 2 अलाइनमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट है, ठीक है, ये हमारा राइट अलाइनमेंट है और ये फ्रंट अलाइनमेंट है। ये हमारा टॉप अलाइनमेंट है, मिडिल अलाइनमेंट है और बॉटम अलाइनमेंट। ये टोटल 6 अलाइनमेंट है, जिसमें से हम किसी 2 अलाइनमेंट को एक साथ सेलेक्ट कर। तो जो भी आपको अलाइनमेंट सेलेक्ट करना हो सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे यूज आप कर सकते हैं। ठीक है, अगले यहाँ पे आता है एक इंडेंट। इंडेंट क्या है, ये वैल्यू को देखो, ये आगे बढ़ा रहा है ना, ठीक है, वैल्यू को पीछे की तरफ जाएगा, पीछे की तरफ हुआ। ठीक, ये हल्का हल्का, अगर आपको थोड़ी सी गैप करनी होता क्या है कि यहाँ पे हमने लेफ्ट लिया या राइट लिया तो ये पूरा का पूरा एक जैसा हो जाएगा। ये यहाँ पे आ गया, हम चाहते हैं कि स्टार्टिंग में हल्के से गैप हो और ये काम करो। तो यहाँ पे हमने इंडेंट किया, हल्का सा गैप हो, फिर हल्का सा गैप। आपको जितना गैप देना हो आप यहाँ से गैप दे सकते हो। गैप कम करना है, गैप कम करना है, इंडेंट। ठीक है, अब वापस एक चीज इसमें और किया जा सकता है। जैसे ये सेल है काफी बड़ी हो गई है, वापस अपने फॉर्मेट पे रखना है, डबल क्लिक किया, जितना छोटा होगा वो अपने हिसाब से छोटा ले। डबल क्लिक, ठीक है, अटेंडेंस, एडवांस, और ये क्या था, टोटल पे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा सेल। यहां तक किसी कोई डाउट है? ये होम मेनू क्लियर है। होम मेनू में अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। ठीक, चलिए एक चीज आपको कुछ और चीजें बता दे रहे हैं। यहाँ पे जो ये पेस्ट का ऑप्शन होता है, पेस्ट में बहुत सारे ऑप्शन दिए गए होते हैं, कई सारे ऑप्शन। अभी तक हम लोग नॉर्मली पेस्ट सिंपल एक तरीके से करते थे, कॉपी करते थे और पेस्ट करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसको कॉपी किया। इसमें देखो एक फॉर्मूला था, जिस फॉर्मूले का हमने यूज किया। अब एक बात बताओ, अगर हम किसी को अपना ये फीड देना चाहते, तो किसी ने कहा कि मेरे को ये फीड भेज दो, तो अपना तो फॉर्मूला हम देंगे नहीं, क्योंकि फॉर्मूला हमने बनाया है, तो हम फॉर्मूला किसी को नहीं देंगे, सिर्फ नंबर देंगे। तो अब अगर हम फॉर्मूला डिलीट करते हैं
तो ये नंबर डिलीट हो गया। अब कैसे पॉसिबल होगा? अगर इसको हम कॉपी करके कहीं पेस्ट भी करते हैं तो ये देखो, ये फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पूरे को कॉपी कर लेते हैं, लगा कि नहीं ऐसे कॉपी कर ले, किसी ने मेरे से मांग लिया और हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं, तो भी देखो फॉर्मूला आ गया। प्रॉब्लम हुई ना, फॉर्मूला तो आ गया। तो इससे बचने के लिए हमें यहाँ पे करना क्या है, सेलेक्ट कर लिया, कॉपी किया, और सेम जगह अगर आपको पेस्ट करना है तो यहाँ पे पेस्ट वैल्यू फिल्टर, ठीक है। यहाँ देखो ये पेस्ट वैल्यू, ये आता है पेस्ट वैल्यू एंड नंबरिंग फॉर्मेट, यहाँ आता है पेस्ट वैल्यू एंड सोर्स फॉर्मेट। तो हमें फिर करना है पेस्ट वैल्यू, पेस्ट कर दिया। यहाँ देखो सभी में से फॉर्मूला हट गया, फॉर्मूला नहीं है अब, नहीं है ना, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर, अब बिना फॉर्मूला के आप देखो, किसी को आप दे दो, कोई फर्क नहीं, कोई दिक्कत, ठीक है। वापस हमारे पास फॉर्मूला आ गया है, कंट्रोल जेड हमने कर दिया। अगला इसको हमने फिर से कॉपी किया। अब हम किसी अगले शीट पे पेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पहला वैल्यू है, देखो सिर्फ वैल्यू आएगा। अगला यहाँ पे फॉर्मेटिंग है, नंबर फॉर्मेटिंग आएगा, और यहाँ पे अगला आता है सोर्स फॉर्मेटिंग, मतलब उसकी जितनी भी फॉर्मेटिंग हमने की थी सारा यहाँ पे आ जाएगा, सेम उसी की जगह, ठीक है। तो ये तीन तरह से होते हैं। नेक्स्ट नॉर्मली करते क्या है, हम यहाँ से कॉपी कर लिए और यहाँ पे आके जब हम पेस्ट करते हैं ना, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मेटिंग अलग अलग तरीके से हैं, जो भी आपको यूज करना हो हम यहाँ पे यूज, क्लियर है। बाकी यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में एक ऑप्शन आता है ट्रांसपोर्ट, यही आपका होता है जो हमने बताया था। जैसे हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, कॉपी किया, अब इसको हमें कॉलम वाइज में चाहिए तो हम पेस्ट में आते हैं, पेस्ट स्पेशल, यहाँ पे सेलेक्ट है, कॉपी, इसमें अच्छा फॉर्मेटिंग में हो गया एक, ये कॉपी किया, ट्रांसपोर्ट ये देने, एक नया बनाते हैं। फिर जैसे यहाँ पे है नेम, नंबर हो गया हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ठीक है। हमने नेम में दे दिया ए, नंबर दे दिया, और बी। इसको हमें फॉर्मेट कॉपी करनी है, हमने कॉपी किया, पेस्ट स्पेशल, ये ठीक है। उसमें इसलिए इतनी सेटिंग कर दिए थे, वो ले नहीं रहा था, ओके किया। ये देखो ये रो वाइज को कॉलम वाइज में चेंज कर दे, क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग पेस्ट में आते हैं, पेस्ट स्पेशल, ये क्लियर। तो यहाँ पे हमने इसको ओके किया, ये अपने फॉर्मेट में वापस आ गया, जो रो था वो कॉलम में, क्लियर है। और कोई डाउट? ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। बाकी आप लोग लैब कीजिए और मिलते हैं।